वेलकम टू बैज लाउंज। DevOps, ऑल यू नीड टू नो। आज हम सर बशीर से गाइडेंस लेंगे डेवऑप्स के बारे में। इसके हवाले से इसकी लर्निंग की जर्नी किस तरह की होगी, इस सब के सवालात के जवाब हम जानेंगे सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले हमें इस वर्ड के बारे में बताएं, ये डेवऑप्स। ये बहुत आजकल बज वर्ड है। आप कॉमन मैन के लिए इसको एक्सप्लेन करें कि एक्चुअली डेवऑप्स है क्या। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हर जगह हम सुनते हैं डेवऑप्स डेवऑप्स। सो डेवऑप्स को अगर मैं आसान अल्फाज में बताना चाहूँ तो डेवऑप्स इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। वो चाहे टीम के दरमियान हो, टूल्स की हो, किसी भी काम को करने के लिए, उसको इफेक्टिवली और फास्ट करने के लिए हम डेवऑप्स प्रिंसिपल यूज करते हैं। बिकॉज डेवऑप्स इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन और एक की माइंडसेट है। जिससे आज तरह हम बात करते हैं, हम डिफरेंट टूल्स की या टेक्नोलॉजीज को, उन सबको मिलाकर हम डेवऑप्स की बात करते हैं। और डेवऑप्स खाली आईटी में या सॉफ्टवेयर में यूज नहीं होता। डिफरेंट टीम्स जहां भी होंगी उनको आपस में कोलैबोरेट करवाना, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाना, ताकि जो लोग साइलो में काम कर रहे होते हैं उनको साथ लाके एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना। और स्पेशली अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो डेवऑप्स इंजीनियर वो होता है जो क्लाउड टेस्टर कोडर सबको साथ मिलाता है और एक कंप्लीट लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट की इनहेंस करता है या उसको ऑप्टिमाइज करता अच्छा, अब आप ये बताइए कि किसको करना चाहिए डेवऑप्स। है। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि एग्जाम्पल मैंने आपको सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की थी, बट डेवऑप्स खाली सॉफ्टवेयर या आईटी वर्ल्ड पे नहीं। अब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, जितनी भी इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज हैं, 5G है, क्लाउड है, वो सब भी डेवऑप्स के प्रिंसिपल्स को और मेथोडोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। जैसे आज से कुछ अरसे पहले हम पीएमपी की बात करते थे कि पीएमपी जो है वो प्रोजेक्ट की टीम काम करती है। अब कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वहां पर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट पीएमपी के रूल्स को और पीएमपी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है और अपने काम को इनहेंस करता अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल जो जहन में आता है इस हवाले से कि इस फील्ड में एंटर होने के लिए हमारे क्या कोई प्री रिक्विजिट्स हैं, कोई चीज है जो हमें पहले से आनी चाहिए। है। और कौन कर सकता है नॉर्मली, ये भी बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन। तो मैं आपकी बात को ही अपने दूसरे क्वेश्चन से भी ऐड करता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कौन डेवऑप्स ना करे या किसको डेवऑप्स नहीं करना चाहिए। वो लोग जो लर्निंग में ज्यादा नहीं चाहते, या जो लोग चाहते हैं कि बस एक सर्टेन लर्निंग कर लें और अपने आप को डे टू डे अपडेट ना करें, या वो लोग जो कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर सकते और डिफरेंट टूल्स को नाम पे काम नहीं कर सकते। उसके अलावा बाकी जो भी है, चाहे वो डेवलपर हो, ऑपरेशन की गाय हो, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या कोई भी लोग जो अपना आईटी या करियर स्टार्ट करना चाहते हैं क्लाउड पे, डेवऑप्स पे, वो डेवऑप्स सीख सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा कि हर किसी का लर्निंग कर्व और हर किसी की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होती है। सो हर किसी को डिफरेंट टाइम लगता है। शायद डेवलपर एक सर्टेन टास्क जल्दी फुलफिल कर ले और आईटी वाला देर लगाए, या कुछ टास्क में आईटी वाला जल्दी सीख ले और अगला बंदा जो है वो कम टाइम लगाए। अच्छा, टाइम टाइम स्लॉट के बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी जल्दी या कितने टाइम में हम इन टूल्स को सीख सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी का लर्निंग कर्व डिफरेंट होता है, बट हम एक ऑप्टिमम टाइम के, एक नॉर्मल बंदा जो डेवऑप्स सीखना चाहता है वो कितना टाइम खर्च करेगा, ये डिपेंड करता है वो कितना टाइम सर्व करता है पर वीक। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि आप 10 से 12 घंटे एक वीक में दे सकते हैं लर्निंग में और प्रैक्टिस में, तो एटलीस्ट आपको 6 मंथ टू अ ईयर इज वुड बी गुड। बिकॉज अभी हम जब टूल्स को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स हैं, बट हम कुछ टूल्स से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इसेंशियल है, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, जो यूज ज्यादा होते हैं। डेवऑप्स के लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है, तो उसमें हजारों टूल्स और हर डे, हर दिन, हर कुछ अरसे बाद नए टूल्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है। बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो टूल्स पे काम करें जिनका इम्पैक्ट ज्यादा हो, जिनकी अवेलेबिलिटी और जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। सो अगेन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना टाइम देते हैं और किस किस हद तक आप कंसिस्टेंसी का शिकार रहते हैं। क्योंकि डेवऑप्स का जो साइकिल है ना, इट्स ऑलवेज इन अ लूप फॉर्म। जैसे आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप लर्न करते रहते हैं, रीलर्न करते रहते हैं, कुछ चीजें आप अनलर्न करते हैं, और आप अपना प्रोसेस जो है वो
और क्या क्या, अब लेट्स सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कुछ टूल्स की, से अब ये टूल्स स्टार्ट में बहुत जरूरी है, लिनक्स की एसेंशियल नॉलेज आपको बहुत बहुत जरूरी है। गिट और गिटहब हो गया, डॉकर कुबरनीटीज हो गया फॉर कंटेनराइजेशन, और उसके बाद एनसिबल लाइक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, और जेंकिन। अच्छा, एक सवाल जो जहन में आता है कि जब हजारों टूल्स हैं तो इन्हीं टूल्स को चूज करने की क्या वजह है, या क्या यही ऑप्टिमम चॉइस है? बिल्कुल आपने सही फरमाया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये, कि इतने सारे टूल्स हैं, बट हमने इन टूल्स को क्यों फोकस कर रहे हैं। स्टार्ट हमने कहा लिनक्स, लिनक्स इज लाइक मदर ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी, या जितनी भी टूल्स की आप बात करते हैं। गिट एक सपोर्टिंग टूल है, बट स्लैश में गिटहब लिखा हुआ है। गिटहब से मुराद बहुत सारे और भी टूल्स हैं, बट गिटहब जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड है, बैक बाय माइक्रोसॉफ्ट है, तो हम डेफिनेटली उसको फोकस करते हैं। और या एंसिबल हो गया, या जेंकिन, दीज आर ओपन सोर्स टूल्स, और इनका जो है यूजर बेस बहुत ज्यादा है, वाइडली अडॉप्टेड है। बट इसका कतई ये मकसद नहीं कि अगर आप ये टूल्स यूज करेंगे तो बाकी टूल्स आप नहीं सीख सकते। अगर आप एंसिबल सीख गए तो आप शेफ भी काम कर सकते हैं, पपेट भी काम कर सकते हैं। सेम सेम गोज फॉर जेंकिंस पे, अगर आपने काम कर लिया तो किसी आई सी आई पे भी आप टूल पे भी हम काम कर सकते हैं। और डॉकर हो गया, कुबरनीटीज, वो तो मस्ट लाजिम मलजूम है कंटेनराइजेशन के लिए। कंटेनर बनाने के लिए डॉकर चाहिए, और कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए कुबरनीटीज चाहिए। अगेन डॉकर के अलावा बहुत सारे टूल है, बट डॉकर वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। कुबरनीटीज इज द किंग ऑफ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन या कंटेनर मैनेजमेंट के लिए। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो जहन में आता है कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी हमें सीखने में, और प्रैक्टिस के लिए, सब चीजों के सिलसिले में हमें किस हद तक हमें कॉस्ट इसकी पड़ेगी? कॉस्ट बहुत जबरदस्त बात, क्योंकि फोकस हमारा मोस्टली कॉस्ट पर होता है। अच्छा, कॉस्ट खाली फाइनेंशियल कॉस्ट की हम बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपका टाइम, आपकी एफर्ट, ये भी बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इसकी आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें तो दो चीजें आपके जहन में हमेशा आनी चाहिए। पहली चीज रिसोर्सेज की कॉस्ट, और फिर ट्रेनिंग की कॉस्ट। तो डेवऑप्स इज द बेस्ट टूल या बेस्ट ट्रेनिंग जिसमें आपको रिसोर्सेज में बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेट सपोज अगर आप किसी क्लाउड सर्टिफिकेशन पे जाते हैं या नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन पे जाते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, या आप कोई हार्डवेयर फिजिकल लेना पड़ा जिस पे आप प्रैक्टिस करें, या कोई टूल खरीदना पड़ता है। बट मोस्टली टूल्स जो डेवऑप्स पे हम यूज करते हैं, वो या तो ओपन सोर्स है, या उनके फ्री वर्जन अवेलेबल है, और अपने एक बेसिक आईटी सेटअप से आप परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, जब एडवांस स्टेजेस पे जाएंगे तो वहां पर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगेन द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ही आप पर डिपेंड करती है, कि आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है ट्रेनिंग पे, या वन ऑन वन करना है जिसमें आपको स्पेसिफिक टाइम पे और 100% अटेंशन मिलती है, और जो है वो आप पर्टिकुलर चीजें अपनी मर्जी से कस्टमाइज और टेलर मेड कर सकते हैं। इसके अलावा वेबिनार्स वगैरह भी होते हैं, तो ये कॉस्ट डेफिनेटली वेरी कर रही होती है। अच्छा सर, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें बताइएगा इस लर्निंग के पूरी जर्नी में। क्या हमें फॉलो करनी चाहिए कि हमारा ये जर्नी सक्सेसफुल हो और हम एक सक्सेसफुल डेवऑप्स इंजीनियर बन? अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात कि कोई भी चीज आप लर्न करते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वो चीज किसी को सिखा दें, जो ना सिर्फ सदका जरिया भी है, प्लस आपकी नॉलेज जो है वो रिवाइज भी होती है, और आप मजीद सीखते भी। सेकंड चीज, जिस तरह हमने टूल्स की बात करी या टेक्नोलॉजी की बात की, ये कि टाइम टाइम इवॉल्व हो रहा है, तो आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है। कि कोई भी टूल आप लर्न करें, पहले उसकी थ्योरी, देन उसकी प्रैक्टिस, एंड देन उसकी इफ पार्ट्स वाई, और उसकी बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे भी आप क्वेश्चन में आपने मुझसे बेस्ट प्रैक्टिस पूछा, तो ये पूरा लाइफ साइकिल आपको कैरी करना है। एंड सबसे लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है। अप टू डेट कैसे रखेंगे? टेक्निकल ब्लॉग्स पढ़ेंगे आप, वेबिनार्स अटेंड करेंगे, और कम्युनिटी को सर्व करें। सो उनकी नॉलेज और आपकी नॉलेज जब मिल जाएगी तो यू विल लर्न बेस्ट। अच्छा सर, एक और जहन में सवाल आ रहा है कि इस सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीशन और इस सब के बाद हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हमने ट्रेनिंग कर ली, हमने सब कर ली, अब हम क्या करें? बिल्कुल, ट्रेनिंग आपने की, प्रैक्टिस भी आपने करी, अब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करें। प्रोजेक्ट किस तरह बिल्ड करेंगे, या आप कहेंगे कि भाई हमें कौन प्रोजेक्ट देगा, हमें कौन अपने जॉब पे इन्वॉल्व करेगा।
पहली बात तो ये कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ड्यूरिंग लर्निंग भी आप बहुत सारे छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो टास्क मिलकर एक प्रोजेक्ट बनेगा, वो प्रोजेक्ट मिलकर एक पूरा समझ ले किसी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। वो आप लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल पे अपडेट करें, अपनी सीवी पे अपडेट करें, प्लस जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप अप्रोच करें, उनसे प्रोजेक्ट लें। कुछ प्रोजेक्ट शायद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करना पड़े, बट डेफिनेटली जब आप वो कर रहे होंगे तो आपकी लर्निंग ही इनहेंस हो रही होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गिटहब पर या जितने भी आपकी कम्युनिटी प्रोग्राम है वहां पर भी सर्व करें। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त आपने हमें गाइडेंस प्रोवाइड की। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी थी। स्टिल भी कोई क्वेश्चन है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसकी आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।